ऐसे भी हैं, बहुत ऐसे भी हैं, और बहुत ऐसे भी हैं, और बहुत ऐसे भी हैं, बहुत ऐसे भी हैं, और बहुत ऐसे हैं कि जो इल्म हुनर रखते हैं, और बहुत ऐसे हैं कि जो माल और ज़र रखते हैं, बहुत ऐसे हैं कि जो तेग और तबर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं और बहुत ऐसे हैं कि जो लाल मोहर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं कि जो लाल मोहर रखते हैं, हम वक्त तेरी करीबी में नजर रखते हैं। माता की नजर है जिस पर अल्लाह का करम है उस पर, माता की नजर है जिस पर अल्लाह का करम है, निर्मल माता की नजर है जिस पर अल्लाह का निर्मल माता की नजर है जिस पर निर्मल माता की नजर है अल्लाह का करम है, निर्मल माता की नजर है जिस पर अल्लाह का करम है, बेशक अल्लाह। जितने मेरे बहन भाई यहाँ बैठे हैं उनके लिए खास तौर से अर्ज कर रहा हूँ, वो आँख क्या जो तेरी शक्ल को तका ना करे। मेरी निर्मल माँ वो आँख क्या, मेरी वो आँख क्या, मेरी वो आँख क्या जो तेरी शक्ल को तका न करे। तेरे नहीं हम सबके, वो आँख क्या जो तेरी शक्ल को तका ना करे, वो सर ही क्या जो तेरे नाम पर झुका ना करे। वो सर ही क्या जो तेरे नाम पर झुका न करे, वो आँख क्या जो तेरी शक्ल को तका न करे। आप तो आदि शक्ति हैं, इस वक्त जिस पोजिशन में मैं गा रहा हूँ, आप अगर इशारा कर दे तो तकलीफ जो गले में गांठ है वो इस सेकंड में ठीक हो जाएगी, अगर आप इशारा कर दे। वो आँख क्या जो तेरी शक्ल को तका न करे, वो सर ही क्या जो तेरे नाम पर झुका न करे। वो आँख क्या जो तेरी शक्ल को तका न करे, वो सर ही क्या जो तेरे नाम पर झुका न करे। वो आँख क्या जो तेरी शक्ल को तका ना करे, वो सर ही क्या जो तेरे नाम पर झुका ना करे, वो पाँव क्या जो तेरी राह में चला ना करे। वो पाँव क्या जो माँ तेरी राह में चला न करे। मैं ये तो कह नहीं सकता लेकिन कहना पड़ रहा है, वो हाथ क्या जो तेरे नाम पर दिया ना करे। वो हाथ क्या जो माँ तेरे नाम पर दिया न करे। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे। मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा न करे। माता की नजर है जिस पर अल्लाह का करम है उस पर, माता की नजर है जिस पर अल्लाह का करम है उस पर, माता की नजर है बेशक माता की नजर है जिस पर, बेशक माता की नजर है जिस पर, बेशक माता की नजर है जिस पर, बेशक माता की नजर है जिस पर अल्लाह का करम है उस पर, माता की नजर है माता की नजर है जिस पर। माँ या तो चरण लगा के मुझे सरफराज कर, मैं आप सबकी तरफ से कह रहा हूँ, या तो चरण लगा के मुझे सरफराज कर, या अपनी बारगाह से बाहर निकाल दे। या तो चरण लगा के मुझे सरफराज कर, या अपनी बारगाह से बाहर निकाल दे। माँ साहिल जमा है दर पे इन्हें कुछ दे के टाल दे। साहिल जमा है दर पे इन्हें कुछ दे के टाल दे। माँ इनसे जो कुछ बचे मेरी झोली में डाल दे। इनसे जो कुछ बचे, इनसे जो कुछ बचे, इनसे जो कुछ बचे, इनसे जो कुछ बचे मेरी झोली में डाल दे। क्योंकि माँ के चेहरे को हम यकदख्त यानी मुकम्मल तरीके से नहीं देख सकते। क्यों कि पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, तब कहीं जाके तुम्हें एक नजर देखना है। तब कहीं जाके मेरी माँ तुम्हें एक नजर हमने देखा माँ है। का मकाम, और ये तो आदि शक्ति माँ है, तमाम सृष्टि को बनाने वाली हस्ती, आपकी मेरी पालनहार, कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई,
घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई तो ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गई। ढाल बनकर सामने निर्मल माँ की दुआ। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ के प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे और धीरे धीरे हमें बंधन लेना है। हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त हमारे दोनों हाथों के सेंटर पे रखेंगे। श्री माँ की बिंदी की ओर देखना है और प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे। अपना चित्त हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। हजार बार ये रह हजार बार ये रह के सोचता हूँ मैं। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में हमारे लेफ्ट साइड के इड़ा नाड़ी के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। हम अपना चित्त अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। फिरदौस का नमूना रोजे की तेरे जाले, फिरदौस का नमूना रोजे की तेरे जाले, फिरदौस का नमूना रोजे की तेरे जाले, तू गुलशन अहमद की कहलाया सजा। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में हमारे पिंगला नाड़ी के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। माँ तेरा फकीर हो कर दर दर की भीख मांगू, तेरा फकीर हो कर दर दर की भीख मांगू, मेरी निर्मल माँ मैं तेरा फकीर हो कर दर दर की भीख मांगू, तेरा फकीर हो कर दर दर की भीख मांगू, तेरा गुलाम होकर लुत्फो करम को तरसूं,
कर नहीं है, खैरात मुझको देना, कह दीजिए चला जा, दर पर कभी ना आना, सरकार सरकार रसूले अकरम, झोली में किसको डालो, ममता को अपने दर से मायूस तुम न डालो, ममता को अपने दर से मायूस तुम न डालो। होगा किसी का कोई ताल्लुक किसी के साथ, होगा किसी का कोई ताल्लुक किसी के साथ, निर्मल माँ, अरे होगा किसी का कोई ताल्लुक किसी के साथ, अरे मेरी तो जिंदगी है फकत आपकी के साथ, अल्लाह का करम है उस पर, माता की नजर है उस पर, अल्लाह का करम है निर्मल माता की नजर है उस पर, अल्लाह का करम है निर्मल माता की नजर है उस पर, अल्लाह का करम है निर्मल माता की नजर है उस पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए, हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल विद्या हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए, हमें समाधानी बनाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। दर दर खराब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, खराब खस्ता फिरा। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व प्रस्थापित कीजिए। और हम अपना राइट हैंड हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। अब हम अपना राइट हैंड अपने नेक पर रखेंगे, लेफ्ट साइड पे, अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर, अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे और यहाँ पे हमें 3 बार क्षम कहना है। क्षम क्षम क्षम। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। लेकिन पता न मकसूद का चला, लेकिन पता न मंजिले मकसूद का चला। आखिर तेरे करम में मेरी निर्मल माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपके परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए, कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हमें श्री मां की अमृतवाणी सुन। तुम्हारे करम ने पुकारा इधर तो आ, आखिर तुम्हारे करम ने पुकारा इधर तो आ, हाल हुआ उमान के देता हुए सदा। माता की नजर है जिस पर, अल्लाह का करम है उस पर, माता की नजर है जिस पर, अल्लाह का करम है, माता की नजर है। बराबर यहाँ बीचों बीच है
जहां पर कि हमारा ब्रह्मरंध्र छेदन होता है। ब्रह्मरंध्र का छेदन उस जगह है जहां हमारा हृदय, इसका मतलब ये है कि हमारे हृदय में जब तक परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं होगी तब तक ये भेदन ठीक नहीं हो सकता। सारा काम हृदय का है, ये समझने की बात। आप लोगों ने बुद्धि से मेरी बात समझ ली है, बुद्धि से समझने की बात ठीक, लेकिन जब तक ये हृदय से संचारित नहीं होगी, जब तक ये हृदय से सर्कुलेट नहीं होगी, तब तक हमारे अंग अंग में ये बसने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हृदय में ही हमारे आत्मा का स्थान है। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हृदय को छेड़ने के लिए पहले हमें अपने हृदय को खोल देना चाहिए। इस हृदय में आत्मा का वास है, जिसके ऊपर 7 रंगों में इन 7 पीठों से प्रकाश फैला हुआ। इतना निकट का संबंध हमारे इस मस्तिष्क का, ब्रेन का और इस हृदय का। लेकिन आज हमारा हृदय एक तरफ काम करता है, शरीर दूसरी तरफ काम करता है और बुद्धि तीसरे तरफ खींचती है। इसमें कोई समग्रता नहीं। समग्र माने सब अग्रों में से एक ही सूत्र जाना चाहिए, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। इसीलिए हम अपने से ही रोज लड़ते रहते हैं, अपने से ही रोज झगड़ा रहता है। किसी का एक चक्र अच्छा है तो दूसरा खराब है, दूसरा चक्र अच्छा है तो तीसरा बिल्कुल कमजोर हो चुका, चौथा बेकार हो चुका। और इन चक्रों की लड़ाई में ही सब तरह की दुविधा, परेशानी, चिंता, बीमारियां आ जाती। और ये सारे चक्र भी पंचमहाभूतों से, एलिमेंट से बने हैं। और एक शेर कहा है कि मौत क्या है, इन्हीं अज़दा का परेशान होना। जब ये चक्र परेशान हो जाते हैं तो मौत आ जाती है। ये चक्र सारे की सारे जिन पीठों से संचालित होते हैं, गवर्न होते हैं, वो पीठ हमारे मस्तिष्क में है। और हमारे मस्तिष्क से ही सेंट्रल नर्वस के साथ इन सारे चक्रों का चलन वलन हो सकता था, लेकिन होता नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही हम इन चक्रों को संचालित करते हैं। जब तक हम पैरासिम्पैथेटिक पर अपना प्रभुत्व न जमा लें, जब तक हमारा संबंध वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जिसको हम नहीं चला सकते, ऐसी स्वयं चालित के स्वयं पर अपना जोर न जमा लें, तब तक न हम बदल सकते हैं न दुनिया बदल सकती है। बाहर से आप किसी चीज को ठीक कर लें, किसी पेड़ में अगर कोई खराबी हो जाए तो उसके अगर आप किसी पत्ते को ट्रीटमेंट दे दें तो शायद वो थोड़ी देर के लिए ठीक भी हो जाए, लेकिन असली बीमारी उसके जड़ में है। और उसके अंदर जो रस रास्ता है, जब तक उसमें आप दवा नहीं देंगे तब तक वो पेड़ आप बचा नहीं सकते। और इतना ही नहीं कि 7 पीठों का यहाँ सम्मिलन है। यहाँ 3 जो शक्तियां हमारे अंदर प्रवाहित हैं, हमारी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और धर्म शक्ति, जिससे हमारा उत्क्रांति का पथ बनता है, जिससे हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस में जाते हैं। ये तीनों ही शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं।
इस प्रकार इस मस्तिष्क में 7 चक्र और 3 शक्तियों का समन्वय होता है, लेकिन उनमें रिलेशनशिप, उनकी दोस्ती मात्र होती है, इंटीग्रेशन नहीं होता, समग्रता नहीं है। जैसे कि एक ही स्वर में, एक ही ताल पर 7 स्वर नाचे, ऐसी स्थिति तभी आती है जब उनके मणि के छिद्र से एक ही कुंडलिनी जैसे कि डोर पुरोई जाती है, उस तरह से पूरी तरह से भेद करती हुई यहाँ पर सहस्त्रार को भेद देती है। यह सहस्त्रार के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। सहस्त्रार जो हमारा आखिरी चक्र है, इसमें 1000 पंखुड़ियां हैं, जो कि वास्तविक हमारे अंदर जो 1000 नाड़ियां हैं। डॉक्टर लोग इस पे कभी कभी बड़ा झगड़ा उठाते हैं कि नहीं 982 है या कुछ है। ये तो बिल्कुल हृदयहीन बातें हैं, जिसमें कोई सुर नहीं, कोई माधुर्य नहीं। 1000 उसमें पंखुड़ियां हैं, जो कि इन नाड़ियों को तेजोमय करती हुई ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि किसी कमल पुष्प में 1000 पंखुड़ियां हो और वो पंखुड़ियां सजीव हो करके और बड़ी सुंदरता से उनका प्रकाश आपस में झिलमिल मिलता। अत्यंत शांत ऐसी ये तेजो वलय से भरी हुई तेजपुंज ज्योतियां जैसे कि पंखुड़ियां हम धीरे से आंखें खोलेंगे, सीमा की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करके बंधन ले लेंगे। इजाजत मुस्कुराने की तेरी खिलवत से मिलती है, इजाजत मुस्कुराने की तेरी खिलवत से मिलती है, तड़पने की रजा मुझको शबे फुर्कत से मिलती है, तड़पने की रजा मुझको शबे फुर्कत से मिलती है, मेरी टूटी हुई हिम्मत तेरी हिम्मत से मिलती है,